आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टीन शेड का घर कि टीन शेड का घर जो है बनता कैसे है और देखने में कैसा लगता है, क्या उसकी प्लानिंग अलग होती है। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक और शब्द हमने यूज़ किया हुआ है, वो है खपरेल। तो टीन शेड और खपरेल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों की बनावट प्लस सामने से देखने में एक जैसा, प्लस इसकी जो है जो लागत होती है वो भी लगभग सेम ही होती है। तो इसीलिए आप अगर टीन का घर बनाना चाहें या फिर खपरेल का, दोनों एक ही चीज़ है, आप मान के चलिए। तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे प्लॉट साइज़ की। तो प्लॉट जो है 20 बाई 25 का है, जिसका स्क्वायर फीट एरिया 500 स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में जो आपकी डिटेलिंग होगी वो होगा 2D प्लान। यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है ये आपका 2D प्लान है, पूरी डिटेलिंग के साथ होगा। प्लस यहाँ पे 3D प्लान भी होगा पूरे इंटीरियर डिटेलिंग के साथ। जो भी आपकी फिनिशिंग मटेरियल्स हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। फर्नीचर आइटम्स कैसे प्लेस किए हैं वो सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज होंगी यहाँ पे। उसके बाद जो है ये टीन शेड का घर देखने में कैसा लगता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एलिवेशन भी इसका डिज़ाइन किया हुआ है कि देखने में कैसा लगेगा। उसके बाद आती है हमारी कॉस्टिंग, इसकी लागत कि इसके बनाने में कितना लागत आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लागत हम दो तरीके से बताएंगे, एक तो आपका टीन शेड का हो गया और दूसरा कि मान लीजिए कि ये जो हम प्लान आपको आगे दिखाने वाले हैं वो अगर आपको पसंद है, आप उस पर रूफ डालना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे बढ़िया चीज़ इस प्लान में ये है कि इसको हमने डिज़ाइन किया है वास्तु के हिसाब से। तो इस पूरे वीडियो को जो है शुरू से एंड तक जरूर देखें, जिससे कि जो भी डिटेल हम बताएंगे वो आपसे मिस ना हो। ये हमारा 3D इंटीरियर प्लान है और यहाँ पे जो हम आपको डिटेलिंग बताएंगे वो है आपका इस प्लान का कंप्लीट ओवरव्यू पूरी फिनिशिंग के साथ, प्लस इसके साइजेस कि कहाँ पे हमने क्या साइज लिया हुआ है, वो सारी डिटेल हम एक के बाद एक बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है कि यहाँ पे जो है टीन शेड का या फिर खपरेल का घर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वॉल की थिकनेस। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो वॉल की थिकनेस होती है वो 9 इंच की होती है। मतलब पूरा वो, फिर आपका बाहर की वॉल हो या फिर अंदर की वॉल हो, सारी वॉल जो है 9 इंच की थिक होगी। लेकिन डिपेंड करता है कि साइज़ कितना बड़ा है। तो फिलहाल अभी हमने जो है 20 बाई 25 का यूज़ किया है, तो ये बहुत छोटा सा घर है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल हमने जो है आउटर वॉल जो है 9 इंच की रखी है और जो अंदर की वॉल है वो 4.5 इंच की है। लेकिन अगर आपका प्लॉट बड़े साइज़ का है, मान लीजिए 1200-1500 स्क्वायर फीट का है, तो उसमें जो है सारी दीवारें जो है 9 या 10 इंच की होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका एयर सर्कुलेशन। जो भी हम प्लॉट बना रहे हैं उसके चारों साइड में जो है थोड़ी बहुत स्पेस होनी चाहिए, जिससे कि घर की पूरी जो है वेंटिलेशन हो सके। तो ये पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्लॉट की डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो यहाँ पे जो है इस प्लॉट की डिज़ाइनिंग वास्तु के हिसाब से की गई है और यहाँ पे दो फेस में आप वास्तु अप्लाई कर सकते हैं। पहला फेस होगा नॉर्थ फेसिंग और दूसरा होगा वेस्ट फेसिंग। दोनों में ही वास्तु जो है पूरा आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ से आप ये जो प्लॉट की जो ये फेसिंग है ये आपकी नॉर्थ फेसिंग है, और ये वाला जो फेस है यहाँ से अगर पोर्च में जाके घर में एंटर करते हैं तो वो आपका वेस्ट फेसिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं, नॉर्थ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग। तो चलिए अब हम इसकी डिटेलिंग शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे 4 स्टेप चढ़ने के बाद जो है हम यहाँ पे पोर्च में आते हैं, जहाँ पे पोर्च में जो है काफ़ी अच्छी आप सीटिंग बना सकते हैं, कुछ प्लांट लगा सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो यहाँ पे जो है ये पूरा साइज़ जो है 10 बाई 10 का है। ये जो यहाँ पे कुछ इस वॉल से जो है ये 2 फुट बाहर निकला है, इस वॉल से ये 2 फुट बाहर निकला है। यानी कि जो अगर वॉल टू वॉल जो है हम अगर देखें तो 8 बाई 8 का एरिया है और 2-2 फुट हमने दोनों साइड में निकाला हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मेन एंट्रेंस की। तो मेन एंट्रेंस जैसा मैंने बताया कि वेस्ट में आपका डोर है ये, और यहाँ से एंटर करते ही हमारा जो है ड्राइंग रूम एरिया आता है। तो ड्राइंग रूम एरिया में हमने सीटिंग कुछ इस तरीके से बिठा रखी है एल शेप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोफा सीटिंग है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है। और रही बात मंदिर की, तो मंदिर के लिए हमारे पास फिलहाल अभी स्पेस नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमने मंदिर यहाँ पे नहीं दिया। क्योंकि कई लोगों की यही कमेंट होते हैं कि मंदिर के बिना घर कैसा। तो मंदिर के बिना यार बात तो सही है, हिंदुओं को सबसे ज़रूरी मंदिर ही होता है, लेकिन मंदिर
सबसे पहले जो है मैं लोगों की रिक्वायरमेंट देखता हूँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर पॉसिबिलिटी होती है तभी देता हूँ, अदरवाइज नहीं बना पाता। तो यहाँ पे जो है आपको ड्राइंग रूम में 3 विंडो ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ये आपका सिटिंग हो गया, ये आपका डाइनिंग हो गया। अगर हम बात करें इस ड्राइंग रूम के साइज की, तो यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम का जो चौड़ाई है इस वॉल से लेके इस वॉल तक 10 फुट 6 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट है। एक और पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ जो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है बताना, और वो ये कि टीन शेड वाले घर जो है एक फ्लोर के होते हैं और उनमें जो है सीढ़ियाँ नहीं होती। तो इसीलिए जो है आपको इस प्लान में जो है सीढ़ी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे अपने कॉमन टॉयलेट पे। तो ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने सीट रखी हुई है, यहाँ पे वॉश बेसिन है और बीच में नहाने का एरिया है। तो इस हिसाब से जो है हमने रखा हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके साइज की अगर मैं बात करूं तो 8 बाई 5 का इसका साइज है। 8 इसकी चौड़ाई है और 5 इसकी लंबाई है। उसके बाद आता है हमारा किचन, जो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में है, अग्निकोण में किचन है। यहाँ पे हमने कुकटॉप रखा हुआ है, यहाँ पे सिंक है, यहाँ पे फ्रिज है। बस ये दोनों चीज़ों की जो है थोड़ी सी प्लेसमेंट गलत है। सिंक को यहाँ पे होना चाहिए था, फ्रिज को इधर होना चाहिए था। अगर फ्रिज हम इधर रखेंगे तो हमारे पास ये सिर्फ एक सिंगल काउंटर बचेगा। तो इसीलिए मैंने सिंक को यहाँ पे रखा और फ्रिज को इधर रखा। आपको यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है इसकी वेंटिलेशन के लिए। आप चाहें तो इस वॉल पे भी विंडो लगा सकते हैं। अगर हम इसके साइज की बात करें तो यहाँ पे जो है किचन का साइज जो है 6 बाई 10 का है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज है। और यहाँ पे जो है फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं कि हमने जो है किचन में ग्रेनाइट टॉप दिया हुआ है, वॉल पे आपका जो है टाइल्स लगाए हुए हैं, प्लस मार्बल पत्थर यूज़ किया हुआ है फ्लोर में, प्लस जगह जगह पे हमने वॉलपेपर्स यूज़ किए हुए हैं। अब आते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो है हमने मास्टर बेडरूम बनाया हुआ है। एक ही बेडरूम है जो आप मास्टर बेडरूम यूज़ कर सकते हैं। जो भी एक छोटी सी फैमिली यहाँ पे रहने को है वो यहाँ पे एक ही रूम है आपके पास, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा स्पेस है और इसको हमने डिज़ाइन किया है टीन शेड के घर के रूप में। तो यहाँ पे आपको किंग साइज बेड, एक अलमारी और एक एलसीडी, ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। साथ में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है, वॉल पे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे जो है एलसीडी आपको मिल जाता है। प्लस यहाँ पे बाहर जाने के लिए हमने एक डोर ऑप्शन भी छोड़ा हुआ है। तो पूरी प्लानिंग जो है नॉर्मल प्लान के हिसाब से ही होगी। लेकिन क्या होता है ना कि हमारी जो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वॉल की थिकनेस मैटर करती है यहाँ पे, क्योंकि एक फ्लोर बनाना है उसमें पिलर नहीं होता, प्लस इसकी जो है डीप फाउंडेशन नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए जो है वॉल की थिकनेस 9 इंच रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें इस रूम के साइज़ की, तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो 12 फुट है और इसकी लंबाई 10 फुट है, यानी 10 बाई 12 भी बोल सकते हैं, 12 बाई 10 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इतना बड़ा रूम मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे एक बार आप इसका ओवर लुक ले सकते हैं कि किस तरीके से आपका घर देखने में लगेगा। ये है हमारा इस घर का फ्रंट लुक, फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन। तो मुझे तो सही बताऊं तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और पूरी जो है गांव वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। या फिर नॉर्मली जो क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे घर जो है फार्म हाउसेज में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे या फिर बड़े बड़े प्लॉटों में। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है आप पूरी जो है सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं पोर्च के अंदर, प्लस साइड से आपकी रेलिंग है। और यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर से लेके आपकी जो है ये जो आप वाइट वाला देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये एक प्रोजेक्शन है जो कि शेडिंग के तौर पे बारिश के टाइम में काम करेगा और बारिश से ये पोर्च वाले एरिया को गीला होने से बचाएगा, जो भी आपने यहाँ पे सीटिंग रखी हुई है। और इसका जो है एलिवेशन में भी एक काफ़ी अच्छा टच आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्लोप की। तो स्लोप जो है आप टीन शेड का घर बनाए या फिर खपरेल का, दोनों में जो है सेम स्लोप बनते हैं। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जो है ये पूरा एरिया जो है 1 फुट बाहर निकाला हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आ रही है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे प्लास्टर ग्रूविंग की हुई है और पेंटिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ की। तो यहाँ पे जो है ये आप बॉटम पोर्शन देख रहे हैं ना स्लोप का, यहाँ से लेके यहाँ तक घर के अंदर जो हाइट होनी चाहिए कम से कम 9 फुट होनी चाहिए।
और मैक्सिमम 11 फुट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को जैसे कि अगर आपने टीन शेड का घर बनाया तो गर्मियों में क्या होता है कि वो ज़्यादा ही हीट हो जाता है, जिससे अंदर गर्मी बढ़ जाती है। और बारिश में क्या होता है कि टीन शेड पे जो है जब बारिश पड़ती है तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो इन सब से बचने के लिए जो है लोग क्या करते हैं, अंदर जो है ग्रिड सीलिंग या फिर जिप्सम की सीलिंग कर देते हैं, एक प्लेन सीलिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हीट भी कम हो जाती है और आपका जो बारिश के टाइम का शोर भी खत्म हो जाता है। तो ये बेनिफिट हो जाते हैं कि इन फ्यूचर अगर आपको सीलिंग भी करानी पड़े तो आप आराम से करा सको। तो ये हो गया इसका टेक्निकल चीज़। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको रूफ डालनी है तो उसके लिए जो है हमें सबसे पहले एक सीढ़ी चाहिए। छत पे जाने के लिए सीढ़ी चाहिए। तो सीढ़ी का जो ऑप्शन है वो आपका इस वाली वॉल पे जो है पूरा आप सीढ़ी उठा सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी आपका पोर्च एरिया है ना, यहाँ से आप सीढ़ी उठाएंगे सीधे सीधे यहाँ तक जाएगा, कोने तक। और इस विंडो को जो है, रूम के विंडो को अगर आप शिफ्ट करना चाहें तो आप दूसरी साइड शिफ्ट कर सकते हैं, पीछे साइड में। तो ये ऑप्शन एक बन सकता है सीढ़ी के लिए, जो कि ये सही रहेगा। उसके बाद जो है आप रूफ वाला घर बना सकते हैं सेम टू सेम डिज़ाइन के साथ। ये है हमारा 2D प्लान। यहाँ पे मैं आपको साइजेस क्लियर कर देता हूँ। अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताऊँगा। तो यहाँ पे जो है 25 फुट इसकी लंबाई है और 20 फुट इसकी चौड़ाई है। उसके बाद हम बात करें पोर्च की, तो यहाँ पे जो है पोर्च का जो ये पूरा एरिया है 10 फुट बाई 10 फुट मैंने बताया था आपको। उसके बाद जो है ड्राइंग रूम का जो साइज़ बनेगा वो है आपका 10 फुट, आप 6 इंच मान सकते हैं इसको, आधा इंच का कम है, लेकिन 10 फुट 6 इंच हमने बताया है और लंबाई इसकी 13 फुट बताई हुई है। तो इस हिसाब से इसका साइज़ आपने देख लिया। उसके बाद जो है हमारा ये कॉमन बाथरूम है, इसका साइज़ आपको जो है 8 बाई 5 का मिलेगा, जैसा मैंने आपको 3D में बताया था। उसके बाद हम बात करते हैं किचन की। तो यहाँ पे किचन का जो साइज़ है वो ये 6 फुट 1.5 इंच है, लेकिन हमने आपको बताया 6 फुट, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल की थिकनेस है वो 9 इंच है। तो कहीं कहीं जो है लोग 9 इंच लेते हैं, कहीं पे 10 इंच लेते हैं। तो यहाँ पे जो 1.5 इंच है वो मेक ओवर हो जाएगा दोनों साइड से, तो ये कोई मैटर नहीं करता 1.5 इंच। और इसकी जो लंबाई है वो 10 फुट है पूरी, तो 6 बाई 10 का ये किचन हो गया। उसके बाद जो है ये बेडरूम है, ये है आपका 12 फुट चौड़ा और लंबा जो है आपका यहाँ पे 10 फुट है। तो ये हो गया इसका पूरा साइज़। यहाँ पे मैं इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इसकी कॉलम की प्लेसमेंट दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जैसा कि मैंने बताया कि दो बताऊंगा मैं आपको। पहला जो है टीन शेड और दूसरा जो होगा वो रूफ के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे जो है टीन शेड का घर आप बनाने जाएंगे तो आपको 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। अंदर की सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फिनिशिंग वगैरह सेम रहेगा, लूज आइटम एक भी नहीं होंगे इस बजट में। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी वो एक बार सुन लीजिए। टीन शेड वाले घर में जो है ज़्यादा गहरा फाउंडेशन नहीं होता, उसमें जो है कॉलम की प्लेसमेंट नहीं होती, मुश्किल से 1 या 2 कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। और उस प्लान में जो है आपको ना ही रूफ की ज़रूरत होती है आरसीसी स्लैब की, और ना ही आपको सीढ़ी की ज़रूरत होती है। तो ये इन सब की जो है कॉस्ट कटिंग हो जाती है यहाँ पे, और वो मिला के जो है 4 से 5 लाख में जो है आप ये घर को एज इट इज़ टीन शेड में डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम आरसीसी स्लैब के साथ अगर हम ये घर बनाते हैं तो यहाँ पे जो है इसकी फाउंडेशन डीप होगी, प्लस जो है कॉलम की प्लेसमेंट आप देख ही रहे हैं। ये कॉलम की प्लेसमेंट जो है रूफ वाले घर के लिए हमने दिखाया हुआ है। तो इस हिसाब से प्लेसमेंट आपको करनी पड़ेगी कॉलम की, और आपको जो है सीढ़ी भी देना पड़ेगा। तो सीढ़ी आपका जैसा कि मैंने बताया 3D में बताया था कि यहाँ पे आप सीढ़ी लगा सकते हैं। ये आपकी सीढ़ी जो है फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट कर लेगी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे तीनों चीज़ों की कॉस्टिंग ऐड हो जाती है, तो वो आपका बन जाता है 8 लाख रुपए। अगर सेम टू सेम आप अगर इसको छत वाला बनाना चाहते हैं तो इसकी कॉस्टिंग आपको 8 लाख आएगी। एक बार और सुन लीजिए, आपका 4 से 5 लाख जो होगा टीन शेड के लिए होगा, और आरसीसी स्लैब के साथ अगर आप घर बनाते हैं छत वाला घर तो उसके लिए 8 लाख खर्च करना पड़ेगा। तो ये हो गई इसकी कॉस्टिंग एस्टिमेट। और कॉलम की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे साइजेस हमने 2 रखे हैं। यहाँ पे जो है 9 बाई 9 के कॉलम्स हैं, और बाकी सारे जो कॉलम्स हैं वो 9 बाई 12 के हैं, और ये 2 कॉलम भी आपके 9 बाई 9 के ही हैं। तो इस तरीके से आपकी कॉलम की प्लेसमेंट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।